राधे राधे दोस्तों, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी। आज का ब्लॉग तो वाकई में बहुत ही शानदार है, क्योंकि आज जो ब्लॉग आप देख रहे हैं वो धनतेरस का दिन का है और मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। जो भी सुबह का काम होता है, मैंने कहा है कि 30 ब्लॉग यानी 30 ब्लॉग मेरे ऐसे आएंगे जो आपका जीवन बदल देंगे। आप एक बार रिकॉल करिएगा और आज के ब्लॉग को देखने के बाद ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा। मैं स्नान कर चुकी हूँ और मैंने सबसे पहले किया है माँ शारदे को प्रणाम। ये प्रतिमा मैं मैहर गई थी, वहाँ से लेके आ गई थी। एक गीत गुनगुनाना चाहूँगी। माँ शारदे वंदना गीत गाऊँ, तेरी दया से अभयदान पाऊँ। अब लुक ऐसा है इसलिए क्योंकि आज मासी सास घर पे हैं। अब मैं आ गई हूँ मेरे प्रभु के श्री चरणों में पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना करने, क्योंकि मेरी दिनचर्या में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड रहेंगी हमेशा ही, तो वो कभी नहीं छूट सकती। कभी होता है मतलब कि 2-4 दिन चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, बाकी ये मेरी लाइफ का वो पार्ट है जो मुझे कंटिन्यू करना होता है। और इनको बगैर किए यानी इनको यदि मैं ना करूँ, मुझे खुद भी चैन नहीं मिलता। लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आज मैंने छोड़ दी हैं। धनतेरस का दिन है तो आज मैं पूजा प्रार्थना थोड़ा अलग ही ढंग का कर रही हूँ। भगवान को मना भी रही हूँ कि जो भी हमारी कुटिया में है उसको ग्रहण करें और एक बार फिर से 1 साल के लिए प्रसन्न हो जाएं और मेरे घर में प्रवेश करें। माँ लक्ष्मी को मैंने मनाया, अपने जितने भी भगवान जी हैं सबको मैंने सबसे अर्चना वंदना प्रार्थना पूजा कर ली। और आपको पता है ईश्वर हैं दोस्तों, सिर्फ हमारी श्रद्धा में शक्ति होनी चाहिए, बाकी भगवान कुछ आपसे नहीं मांगते हैं। तो अब देखो, अब सुबह का टाइम है और धनतेरस का दिन है। कहते हैं ना कि कुछ हमें अच्छी चीज़ें बना लेनी चाहिए। तो आज हमारे यहाँ बन रही है इंदरहर बन रही है। शायद ये डिश आपको ना पता हो, कुछ लोगों को पता हो। तो ये दाल की बनती है, जिसमें चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल, चारों को हमने मिक्स किया, भिगोया, फिर उसको पीसा। उसमें ढेर सारे मसाले, जितना ज़्यादा आप मसाले भर सकते हैं भरिए। धनिया, जीरा, डोड़ा, मिर्च, चेली पत्ता, धनिया की पत्ती भी, खड़ा धनिया पीस करके भी, वगैरह वगैरह। फिर इसको ओवन में पहले इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसको ओवन में पहले पकाते हैं। फिर ओवन में पकाने के बाद इसको कतरा कतरा मतलब कट कट करके फिर इसको सिराते हैं। ठीक है, तो ये घर में इसी की कढ़ी लगेगी। ये घर में सबको ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जैसे कि अभी जो नए बच्चे हैं ना मेरे उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग जो पुराने लोग हैं, ठीक है, हाँ हम पुराने ही हैं, मतलब कि अभी तो 33 ईयर बीत चुका है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़ें। तो इसी की कढ़ी बनेगी। और हमारे यहाँ जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो इस चीज़ को बनाना बहुत शुभ मानते हैं। इसी की कढ़ी हमारे यहाँ लगती है। ज़्यादातर लोगों के यहाँ बूंदी की कढ़ी, पता नहीं किसकी कढ़ी लग जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी कढ़ी बहुत पसंद करते हैं। इसी बीच मैंने सबके लिए भजिया भी बना दी। हमने कहा आप लोग के लिए छोटी छोटी मुगौड़ी बना देती हूँ, आप लोग खा लो जिसको खाना हो। और मेरी वंशिका को इंदरहर बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद करती है। अब वो तो प्रॉपर मेरे ही ऊपर गई है और मुझे ही पड़ी है प्रॉपर, वो मेरे सामने है, इसलिए उसको थोड़ा सा प्यार से और बोल बोल के सुना रही हूँ। ठीक है, तो ये सब होने के बाद अब मैं सोच रही थी, आज कार्य तो सब हो रहा था, सबको मैंने इस बीच खाना वाना बनाया, खिलाया पिलाया सबको। बहुत सारे मैं इस बीच काम भी मैंने किया। ये जब फिनिश होने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे धनतेरस का दिन है, कुछ ख़रीदारी करनी है, तो मुझे ऐसा कौन सा चीज़ खरीदना चाहिए कि जो हमेशा मेरे सामने ही रहे। मतलब जो सुबह शाम दोपहर जब भी मैं देखूँ तो वो चीज़ मुझे दिखे। ऐसा मैं क्या लूँ। अब मैं सोची पहले मैं व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाती हूँ कि मुझे ऐसा क्या लेना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ठीक नहीं है लगाना। मैं खुद भी सोच रही थी, मैं अभी भी डिसाइड नहीं कर पाई थी कि मुझे आज ऐसी कौन सी चीज़ लेनी है धनतेरस के दिन कि जो कि बिल्कुल हमेशा मेरे सामने रहें। दोस्तों, ये जो नाश्ता बन रहा है, सुबह मैं 7 बजे नाश्ता बनाने आई थी और 2 घंटे लग गए थे, 9 बज गए थे। इस बीच मैंने लाइव भी किया जब वो चीज़ें बना रही थी। तो कल मैं लाइव भी थी यूट्यूब पर, दिखा भी रही थी कि अब देखो दिन भर मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा था इस समय। ये 5 दिन से, पिछले 5 दिन से मैंने जो काम किया है अपने जीवन का,
बजरंगबली का भंडारा किया मैंने। बजरंगबली का उत्सव मैं बहुत ही हर्षोल्लास से मनाती हूँ, क्योंकि जिस तरह से एक नवजात शिशु का 12वां संस्कार होता है ना, उस तरह से मैं अपने बजरंगबली के लिए मनाती हूँ। पहले इतना लगाव नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कुछ ऐसा चीज़ जो आपके जीवन में हो जाता है और जब भगवान आपके सामने आ जाते हैं, चाहे कोई इंसान आपके जीवन का मसीहा बन जाए या वो भगवान आपके जीवन का मसीहा बन जाए, तो आपको उनसे बहुत लगाव हो जाता है। वही कुछ मेरे साथ भी हो गया। तो अब इन बहुत लगाव मेरा इनसे हो गया, मतलब कि जितना मन करता है कि मैं इनके भगवान के नाम से जितने लोगों को मैं एक जगह पे इकट्ठा कर पाऊँ और लोगों का आशीर्वाद बटोर पाऊँ। अब हम चल दिए हैं मार्केट की ओर। अब मन में धक धक लग रहा है कि लेना क्या है। श्रीमान जी पूछ रहे हैं मार्केट में कहाँ पर रुकना है, हमें जाना कहाँ है। अभी मैंने कुछ नहीं बताया कि क्या करना है। अब मैंने लिया मेरे लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र लिया, क्योंकि धनतेरस का दिन है, रात्रि में पूजा होगी तो लड्डू गोपाल नए वस्त्र ही पहनेंगे, तो मैंने ले लिया। अब हम आ गए हैं सुनार की दुकान में, सोनी की दुकान में, जहाँ मैं ले रही हूँ। मैंने लिया एक लक्ष्मी गणेश और मेरे मन में तुरंत ख्याल आया कि लड्डू गोपाल को क्यों ना सोने का कनफूल पहनवा दिया जाए। ठीक है, तो ये छोटे थे, ये कनफूल अच्छे थे, काफ़ी मतलब मस्त लग रहे थे, चमक भी रहे थे। तो मैंने कहा एक काम करिए, यही कनफूल आप ना मेरे लड्डू गोपाल के कान में पहना दीजिए। फिर मैंने सोनी भैया को बोला कि ये मुझे बेहतरीन लग रहा है, पहना दीजिए, और जो भी इसका शुल्क होगा वो दे दिया जाएगा, क्योंकि वो जो मुझे मिलता है मेरे गोपाल जी के तो कृपा से मिलता है। आज कुछ भी जो कुछ मेरे पास है या जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, सब भगवान की कृपा है, आप सबका प्यार है, और आप सबके अंदर ही तो मेरे भगवान जी हैं। सबकी आत्मा में ईश्वर का वास है। ये शरीर तो नश्वर है दोस्तों, एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो हमारे कृत्य हैं, जो हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं, वही रह जाएंगे। तो प्रयास यही किया जाए कि हम हमेशा बेहतरीन कार्य ही करें, प्रयास करें कि बुरे काम हमसे जल्दी ना हो पाएँ और हम अपने जीवन में अच्छा काम ही करें। तो मैंने कहा आप मेरे भैया मेरे कान्हा जी को पहना दीजिए, और कान्हा से जो मेरी प्रीत है ना, वो क्या ही बोलें आपसे। एक गीत गाना चाहूँगी फिर से। मोरे मुकुट पीताम्बर सोहे, गले बैजंती माला, ढूंढी पे मेरे ठाकुर जी के, सोहे ब्रिज की आला, बांके बिहारी गिरधारी, कोई कहे नंद को लाला। फिर आगे सुना दूँगी। हमारे यहाँ दिया नहीं जलना था, तो हम लोग पुराने दिया रखे थे, धनतेरस का टाइम था तो हमने पुराने दिए ही जला दिए, और फिर हम लोगों ने मोमबत्ती जलाई और धनतेरस को हमने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया। मैं मेरे देवरानी हम दोनों साथ मिलके भगवान की पूजा कर ली। और हमारे गोपाल जी के कनफूल कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो ये हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग शूट हुआ था, और हमारे घर नए दिया का दीपक नहीं जल रहा है इस बार, वो हमारे जेठ जी का देहांत हो गया था हमारे परिवार में, तो हमने कहा तब भी हम मोमबत्ती से ही दिवाली बना लेते हैं, घर की पॉजिटिविटी अच्छी रहेगी और बच्चे सोचेंगे कि क्यों हमारे घर दीपक नहीं जल रहा, तो उनके अंदर से निगेटिविटी हट जाएगी। तो यहीं पे करती हूँ ब्लॉग को एंड। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, या 30 ब्लॉग देखने के बाद क्या आपने सीखा मुझसे, एक गृहिणी से क्या आपने सीखा, मेरे संघर्ष से क्या आपने सीखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।